उन्होंने अपना बीज लगाया, बीज लगा के ही वाज बैक टू पाकिस्तान। अल्लाह फरमाते हैं मैं उसको हिदायत देता हूँ, वो डिजर्व इट। अल्लाह ताला को हमारी जरूरत तो नहीं है, वहां पे मुझे किसी तबलीगी जमात को नहीं जानता। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, बाकी सब कुछ कर लिया। फिर 3 दिन गुजारे, 3 दिन करते करते फिर 40 दिन के लिए भी चले गए। मैंने बाइबल भी पढ़ी है और कुरान भी पढ़ा, तौरा भी पढ़ी है, जो हिंदुइज्म की किताबें लाइक ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद है, अथर्ववेद, इनकी जो मेन किताबें हैं वो भी मैंने पढ़ी हुई थी। तो हमें एक मौका मिलता था उनके डिस्कशन करने का। फिर वहां से जब वो चले गए, अब समझे कि वो एक बुनियाद होती है ना, वो एक बीज रख के चले जाते हैं। वो सिर्फ एक दफा अमेरिका आए? अच्छा, वो सिर्फ पहली दफा आए थे एंड देन उन्होंने वहां पे बीज लगाया और बीज लगा के चले गए। फिर उसके बाद कभी अमेरिका नहीं गए वो फिर भी वापस आए थे, लेकिन आफ्टर सो मेनी इयर्स मिलने के लिए आए थे। लेकिन इट वाज हिज फर्स्ट टाइम। उन्होंने अपना बीज लगाया, बीज लगा के ही वाज बैक टू पाकिस्तान। ठीक है, अब मैंने फिर वो जो तबलीगी जमात थी उनके साथ रब्ता किया कि इनके कैसा सिस्टम होता है, क्या करते हैं। अब मैं तो कॉमन मुसलमान था। आपकी कितनी एज थी उस टाइम? दैट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। आप लगाएं 17 साल पीछे लेके जाएं। अभी मुझे नहीं पता आपकी कितनी है। कितना लगा सकते हैं? 30 इयर्स। आप 30 साल के थे उस टाइम, तो अपनी यानी जवानी के पीक पर थे आप। राइट। और आप एक नॉर्मल, जिस तरह एक कॉमन मुसलमान होता है। आपको पता है जुनैद जमशेद वाज बीइंग चेंज्ड इन 1997 एंड आई वाज चेंज्ड इन 2007। अच्छा जी। तो आप यानी नॉर्मल एक लाइफ गुजार रहे थे, जिस तरह एक लोग गाने भी सुनते, फिल्में भी देखते, नमाज भी पढ़ते, सब वो कर रहे थे आप। बस वो नॉर्मल था, लेकिन ये नहीं पता कि यू हैव टू मूव दिस वे। ओके, तो जब आप अपने पीक पर थे जवानी के, तो आपके कजन पाकिस्तान से आ गए और आपको एक दफा मरकज लेके चले गए। बस फिर उसके अंदर आपके अंदर उस टाइम क्या तब्दीली आई कि आपने बाद में राब्ता कर लिया? वरना मोस्टली लड़के कहते हैं वो यार ठीक है, इनका यही काम है, रहने दो। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने, देखें अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 178 और 186 में, अल्लाह फरमाते हैं मैं उसको हिदायत देता हूँ, वो डिजर्व इट। अगर अल्लाह ताला को पता था कि मैं हिदायत पाने के काबिल हूँ एंड ही कैन चूज मी फॉर हिज दीन वर्क, हमें तो अल्लाह ताला की जरूरत, अल्लाह ताला को हमारी जरूरत तो नहीं है। ठीक है, हमारी जरूरत नहीं है। ये तो कि इंसान के लिए देखता है कि अल्लाह ताला, देखिए अगर आप एक कोई अच्छाई है तो अल्लाह ताला आपकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे कि इसके लिए ये बेहतर है। तो अल्लाह नोज व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज गुड फॉर योर फ्यूचर एंड व्हाट इज गुड फॉर योर आखिरा। हो सकता था गवर्नमेंट या जूरी का जो काम था, हो सकता है मेरे लिए फ्यूचर के लिए वो ठीक नहीं था, तो एक अल्लाह ताला ने एक जरिया बनाया होता है। तो आपके लिए एक वक्त चुना, एक शख्स भेजा। अब मैं न्यूयॉर्क में कितने सालों से रह रहा था, वहां पे मुझे किसी तबलीगी जमात को नहीं जानता, ना मैं किसी मरकज को जानता, ना तबलीगी सिस्टम को ही समझता हूँ। कॉमन मुसलमान, हमने ये पता था कि 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, बाकी सब कुछ कर लिया। ठीक है, ये सब कुछ कर लिया भाई, ही चांसेस। और उन्होंने इनवाइट किया, इनवाइट करने के बाद जब मैं उनके पास बैठा तो हमें लाइक कुछ हदीसें सुनी या कुछ ना कुछ कुरान की बातें सुनी, तो कुछ अच्छा लगा। चले ठीक है, अच्छी बात है, बुजुर्गों के भेद में एक इंसान को सीखने को मिलता है। तो वहीं से मेरी कहानी शुरू हुई। फिर वो चले गए। फिर उनके जाने के बाद फिर उन्होंने मुझे मरकज में कनेक्ट करके चले गए। फिर वहां के मैंने देखा कि यहाँ पे कैसे होता है, कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, आई डोंट नो एनीथिंग। तो उन्होंने बोला कि इस तरह आपके एक अमीर होते हैं, आपने अमीर के साथ जाना है, उनको फॉरवर्ड करना है। आई मीन व्हाट वाज गुड क्वालिटी इन मी, आई वाज बीइंग ओबीडिएंट। ओके, ये मेरे अंदर एक अच्छी चीज थी कि मैं बात सुनता था कि व्हाट इज समथिंग सेइंग गुड, आई शुड जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। फिर वहां के जो अमीर थे उन्होंने बोला कि भाई एक 3 दिन के लिए जा रहे हैं, आप भी चलो साथ। मैं चले अल्हम्दुलिल्लाह चलते हैं। फिर 3 दिन गुजारे, 3 दिन करते करते फिर 40 दिन के लिए भी चले गए। फिर 40 दिन के बीच में फिर काफी स्टेटों में ड्राइव थ्रू किया, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस्लाह हुई। फिर उसके बाद जो है वो मेरा ध्यान एट द सेम टाइम गैर मुसलमान के दावत की तरफ चला गया। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे अहमद दीदार वगैरह थे और डॉक्टर जाकिर नाइक वगैरह थे, उनका सुना, आई मीन देयर वाज लाइक अ रियली कि ये काम अच्छा है कि दुनिया और आखिरत में काम आए, दुनिया में भी काम आए, आप आपके आखिरत में भी काम आए। एट द सेम टाइम गैर मुसलमानों में भी काम करना शुरू कर दिया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कंटेनर के हिसाब से जो सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो मैं ही था। सबसे ज्यादा जो कुरान को मंगवाना या इनकी जो मटेरियल्स वगैरह होते हैं उनको मंगवा के गैर मुसलमानों में बांटना। यानी आपका जो कैपिटल था सारा, आपने सोने के काम से जो इकट्ठा किया हुआ था, आपने उसको दीन के कामों में लगाना शुरू कर दिया। इन्वेस्ट उसमें करता रहा। कंटेनर्स के कंटेनर आप मंगवाते थे कुरान पाक के और आपने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। होता ये था कि वहां पे जो अमेरिका के जो सबसे बड़े वो ऑर्गेनाइजर होते थे एज ए इनकम पावर, ठीक है, जिनका दिन का काम होता था, तो
इन न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा जो दिन का काम 17 साल पहले वो सबसे ज्यादा हमने और हमारे साथियों ने किया था। उसमें हम लोग क्या करते कि टेबल लगाते थे, उसमें हजारों के हिसाब से एवरी साल हमारा हजारों के हिसाब से बांटते थे हम लोग। गैर मुसलमानों के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या सिखाता है, कुरान और बाइबल में क्या फर्क है, उसमें क्या फर्क है। तो दे दे के फिर लोग जो गुजरते थे कभी किसी के दिल में आ जाता था किसके बारे में पूछे, उसके बारे में पूछे। तो जब फ्री आप पूछते थे देते तो थे? हमें एक मौका मिलता था उनके साथ डिस्कस करने का कि व्हाट इज इस्लाम, व्हाट इज बाइबल एंड व्हाट इज तौरा। फिर हमें उनकी बात हमें बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो जो बाइबल लेके आते थे वो दे बोर्न इन लाइक क्रिश्चियनिटी, राइट। लेकिन उनको अपनी बाइबल के बारे में नहीं पता होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है कि मैंने बाइबल भी पढ़ी है और कुरान भी पढ़ा, तौरा भी पढ़ी है। जो हिंदुइज्म की किताबें लाइक ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद, की जो मेन किताबें हैं वो भी मैंने पढ़ी हुई थी। तो इसमें क्या होता है कि उनकी दावत देने में बड़ा आसान होता है। फिर हाँ। कुरान में से हमें कंपैरिजन करनी होती है कि वहां से आयत देखनी है, ये देखनी है, फिर उसके बारे में उनको समझाना है कि ये क्या आयत है, वहां पे बाइबल में कौन सी है, अभी ये रेड लेटर बाइबल क्या है, ये किंग जेम्स वर्जन कौन सी है, कैथोलिक वर्जन में क्या फर्क है, हमारी ओरिजिनल बाइबल कहाँ है। तो हमें एक मौका मिलता था उनके डिस्कशन करने का। तो जब अल्लाह ताला ने उनके लिए एक हिदायत का मौका लिखा है, जैसे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह,